तो बड़ी ही शानदार सुबह है और गेस करिए कि हम कहाँ पे हैं। अरे भाई वहीं पे हैं जहाँ पिछला व्लॉग ख़त्म किया था, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। और आज हमारा कारवां निकलने वाला है पुरी। जी हाँ, भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी। भुवनेश्वर से पुरी की दूरी मात्र 62 किलोमीटर की है, पर यह सफ़र बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि पहुंचेंगे लास्ट स्टेशन पुरी, उसके बाद ले चलूंगा पुरी बीच और आखिर में जगन्नाथ मंदिर के दर्शन भी करेंगे। तो बिल्कुल तड़के सुबह सुबह सनराइज़ के साथ पहुंच चुके हैं भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। और अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो हमने भुवनेश्वर राजधानी से यात्रा की थी भुवनेश्वर तक, और आज भुवनेश्वर से पुरी तक की यात्रा जो है वो करने वाला है। बिल्कुल नया रूट है मेरे लिए, तो एक्सप्लोर करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। शायद आपको भी उतना ही मज़ा आए। चलिए स्टेशन के अंदर चलते हैं और आज की इस एक्साइटिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह स्टेशन पे काफ़ी रश है। तो ये खड़ी है भुवनेश्वर राजधानी, भुवनेश्वर की शान, जो कि अभी कुछ देर यानी कि 7:30 बजे यहाँ से डिपार्चर लेने वाली है। पर आज इसमें हम यात्रा नहीं कर रहे हैं, आज हम पुरी की तरफ यात्रा कर रहे हैं। तो हमारी ट्रेन जो है वो आज एक सिंपल सी एक्सप्रेस ट्रेन है और जर्नी भी सिंपल स्लीपर क्लास में होने वाली है। छोटी जर्नी है तो स्लीपर क्लास में मज़ा आएगा जर्नी करके। कल जब हम प्लेटफॉर्म नंबर 6 से एग्ज़िट किए थे तो ये स्टेशन उतना बड़ा नहीं दिखा था, उतना अच्छा नहीं दिखा था, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एंट्री करने के बाद ये स्टेशन काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सुबह सुबह के वक्त में जब लोग सो के उठे हैं, यहाँ से गुजरने वाली ट्रेनें बिना रुके बिना थके कल रात से ही चली आ रही हैं और अब भुवनेश्वर राजधानी भी नींद से उठने के बाद अगले सफर के लिए निकल पड़ी है। मतलब दुनिया भर की बातें कर ली पर आपको बताया नहीं कि आज हम किस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं। तो आज हम ट्रैवल करने वाले हैं ट्रेन नंबर 18426 दुर्ग पुरी एक्सप्रेस में। और तो हमें लगा कि शायद हमारी ट्रेन जो है वो यहाँ पे खड़ी है, पर ये विशाखापट्टनम भुवनेश्वर इंटरसिटी एक्सप्रेस है। वैसे कायदे से हमारी ट्रेन को 7:15 पे यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए था, पर हमारी ट्रेन को छोड़ करके सभी दूसरी ट्रेनें लगातार भुवनेश्वर स्टेशन पे आ रही हैं और जा रही हैं। दोस्तों, हमारा देश भारत बहुत ही डाइवर्स है। यहाँ इतने लोग हैं, इतनी भाषाएं हैं और सबके बहुत सारे ओपिनियंस भी होते हैं। लेकिन एक चीज़ है, कई बार लोग अपने ओपिनियंस जो है ना वो ऐसे ही देने लगते हैं। मतलब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो बस अपने ओपिनियंस जो है वो बांटना शुरू कर देते हैं। भाई अगर इतना ही आपके पास नॉलेज है तो आप प्रोबो पे जाकर के अपने ओपिनियंस दो और साथ ही साथ कुछ पैसे भी कमाओ। अरे इसके बारे में तो आपको बताना ही भूल गया, प्रोबो एक ऐसा अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ढेर सारे टॉपिक्स, चाहे वो मूवीज हो, करंट अफेयर्स हो, ट्रेडिंग हो, क्रिप्टो करेंसीज हो, कुछ भी हो, इतने सारे टॉपिक्स पे आप जाकर के आप जो अपने ओपिनियंस हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग टॉपिक से, और सिंपली आप यस और नो का आंसर दे करके, अपना ओपिनियन दे करके अच्छा खासा पैसा जो है वो अर्न कर सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मेरी क्रिकेट में थोड़ी रुचि है तो मैं यहाँ पे क्रिकेट का जो क्वेश्चन है वो लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इंडिया टू रिमेन नंबर 1 इन द ICC T20 रैंकिंग आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द T20 सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका। तो अब जैसा कि मुझे लगता है कि इंडिया नंबर 1 रैंकिंग जो है वो अपनी बना के रखेगा, तो यहाँ पे मैं येस पे सेलेक्ट कर देता हूँ। और अगर मेरा ओपिनियन सही निकला तो मुझे करीब 9.5 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगा। वैसे आपके ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, अगर आप यहाँ पे नो करना चाहो तो नो भी कर सकते हो, और अगर आपको अपने क्वेश्चन में बहुत भरोसा है ना तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। इससे आपका पोटेंशियल विन अमाउंट जो है वो और ज़्यादा हो जाएगा। तो बिग बॉस की बात हो या फिर कोविड केसेस की, अगली सरकार किसकी बनेगी या फिर क्रिप्टो की स्थिति की, आप ऐसे हजारों प्लेटफॉर्म पे अपना ओपिनियन ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे जो हैं वो कमा सकते हैं। तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से प्रोबो ऐप को डाउनलोड करिए, और मेरे लिंक से डाउनलोड करने का फायदा ये है कि आपको 25 रुपये का बोनस जो है वो मिल जाएगा, जिसका यूज आप कर सकते हैं ओपिनियन ट्रेडिंग में। तो फिर जाइए अपने ओपिनियन जो है वो प्रोबो ऐप पे दीजिए और साथ ही साथ अच्छे खासे पैसे भी कमाइए। थैंक यू सो मच। पर विवेक एक्सप्रेस जो है वो आ चुकी है, डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस। चलिए कोई नहीं, ट्रेनों का आवागमन यहाँ पे लगा हुआ है जिस कारण से बोरियत थोड़ी कम हो रही है। और अभी जो ट्रेन यहाँ पे आई ये थी एर्नाकुलम पटना, और इसको देखने के बाद मुझे लगा कि शायद आज की जर्नी स्लीपर क्लास में करके कोई गलती कर रहे हैं हम। ऐसा क्यों, आप खुद देख लीजिए। पूरा पैक है भाई, पूरा पैक है, गेट नहीं खुलेगा क्या? अरे अंदर बैठो यार।
मतलब मैं अभी तक ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे ट्रैवल कर रहे होंगे लोग इसमें। और ये देखो चलती ट्रेन में किस तरीके से बैठने की कोशिश। ये कितना रिस्की हो सकता है ये कितना रिस्की है भाई। ये देखिए, तो सच में बहुत ही रिस्की था ये कोई जनरल क्लास नहीं था, ये रिजर्व क्लास था, ये स्लीपर क्लास था और उसका कुछ ऐसा हाल था। तो 7:40 का वक्त हो चुका है और इस तरफ ट्रेन आ रही है, पर ये हमारी ट्रेन नहीं है, ये कोई और ट्रेन है और हमारी ट्रेन पता नहीं कहाँ है अभी। तो हम काफ़ी देर से प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पे खड़े थे और आखिर में ये अनाउंसमेंट हुआ कि हमारी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। और ये लीजिए, अपनी ट्रेन का अराइवल जो है वो हो चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। चलते हैं और ऑन बोर्ड होते हैं, क्योंकि भाई अभी नीचे जस्ट पहुंचने वाले थे हम कि ट्रेन जो है वो आ चुकी है। एक पूरी इडली वड़ा, वो इडली दिया, वो पूरी निकाल दो इडली वड़ा भैया। चलिए फाइनली अपनी ट्रेन तो आ चुकी है। वैसे हमारा जो कोच है ना वो S1 में है, पर टीटी से बात करके हम S3 में ही रुकने वाले हैं, क्योंकि सीटें खाली थी और अपनी मनचाही सीट जो है वो मिल जाएगी, यानी कि इमरजेंसी विंडो, ताकि आराम से बैठे बैठे आपको बाहर के जो नज़ारे हैं वो दिखा पाएँ हम। और लीजिए ट्रेन का डिपार्चर भी हो चुका है। अरे अरे बच्चे आराम से। ए बच्चे देखो भागे जा रहे। यार ये तो बहुत ही गलत चीज़ है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए यार। ये सही में बहुत ही डेंजरस था। मतलब मेरी यहाँ पे हार्ट बीट तेज़ है और बच्चे को छोड़ करके मतलब कैसे कोई जा सकता है। चलिए फ़िलहाल अपना डिपार्चर जो है वो भुवनेश्वर स्टेशन से हो चुका है। छोटी सी जर्नी होने वाली है, पर बहुत ही कमाल की जर्नी होने वाली है इस सीरीज़ की। चलिए सुबह की शुरुआत जो है वो लाल चाय से करते हैं, नींबू वाली चाय से करते हैं। वाकई अच्छी है यार। नॉर्मली जो ट्रेन में दूध की चाय मिलती है ना, उससे तो वाकई काफ़ी अच्छी है। तो अभी अपनी जर्नी को शुरू किए करीब आधे घंटे का वक्त हुआ होगा और हम पहुंच चुके हैं अपने जर्नी के पहले हॉल्ट खुर्दा जंक्शन पे। बस पहुंचने वाले हैं। और बात करें आज के मौसम की ना, तो मौसम बहुत ही शानदार है। मतलब हल्की हल्की धूप है, ठंडक है, बहुत ही मॉडरेट टेम्परेचर है। हालांकि बिल्कुल समंदर के किनारे जो है वो चल रहे हैं हम, तो इसलिए टेम्परेचर जो है वो और भी सूदिंग और भी अच्छा हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है जो कि भुवनेश्वर पुरी, भुवनेश्वर विशाखापट्टनम लाइन पे आता है। भैया खोर्दा है कि खुर्दा है? खुर्दा ना, खोरगा लिखा हुआ था हिंदी में, खोरगा खुर्दा। वैसे हिंदी में खुरगा लिखा हुआ था तो हम इसको खुरगा ही बोलेंगे। तो पहुंच चुके हैं अपने इस छोटी सी जर्नी के पहले हॉल्ट खुरगा जंक्शन पे। और इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन पुरी की तरफ जिधर हम जाने वाले हैं और एक लाइन जो है वो निकल जाती है विशाखापट्टनम की तरफ, तो इसलिए इसको जंक्शन बोलते हैं। वैसे पेटीज़ वेटीज़ सब आपको मिल जाता है और इडली वड़ा जो है वो आपको उस तरफ मिल जाएगा। बाकी इडली वड़ा हमने ऑलरेडी लेके रखा हुआ है तो ज़्यादा कुछ लेने का मन नहीं है, तो इसलिए एक छोटा सा क्रीम बन उठाते हैं और चलते हैं। भैया 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 एक मिनट भैया भैया गरम भाई समोसा भाई गरम। और ये देखिए ये है सिंघाड़ा। वैसे ट्रेन के जो समोसे होते हैं वो मैं अवॉइड करता हूँ, खाता नहीं हूँ अपने नॉर्थ की तरफ, लेकिन इधर ट्राई कर सकते हैं कैसा है ये। एक बात तो है कि जो नॉर्थ में समोसा मिलता है ट्रेन के अंदर ना, उससे वाकई में काफ़ी अच्छे हैं ये। तो अपना डिपार्चर भी खुर्दा रोड से करीब 5 मिनट के हॉल्ट के बाद हो गया है। और एक और चीज़ है,
यहाँ पे मैक्सिमम पब्लिक जो थी ना वो उतर गई, तो लगता है खुर्दा रोड पे काफ़ी पब्लिक जो है वो उतरती है, चाहे कोई भी ट्रेन हो। तो चेन पुलिंग के बाद वापस से ट्रेन हमारी निकल चुकी है। चेन पुलिंग हुई, कुछ पैसेंजर जो थे वो रह गए थे, तो वो बैठे और उनके बैठने के बाद ट्रेन हमारी निकल चुकी है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि खुर्दा को जंक्शन क्यों बोलते हैं, तो जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाली लाइन जो है ना वो निकल जाती है विशाखापट्टनम की तरफ और अभी हम जा रहे हैं पुरी की तरफ, तो इसलिए खुर्दा को जंक्शन बोलते हैं। देखिए वो लाइन जो है वो निकल गई है विशाखापट्टनम की तरफ। चलिए, बहुत ही खूबसूरत कर्व पे हमारी ट्रेन चल रही है, तो इसको थोड़ा कैप्चर करते हैं। इडली बहुत ही हार्ड है यार, और चटनी एकदम ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है सिर्फ पानी और कुछ नहीं है, तो बहुत ही वाहियात है। अच्छी बात है कि क्रीम बन जो है वो हमने खुर्दा रोड से ले ली थी, तो अच्छा है। फिर भी यार उन सब खाने से काफ़ी अच्छा है। तो बस कुछ ही देर में अपनी मंजिल पुरी रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले थे, और ये पहली बार है जब मैं पुरी रेलवे स्टेशन जा रहा हूं, तो एक्साइटमेंट जो थी वो तो बहुत ही ज़्यादा थी। और पुरी पहुंचने से पहले ढेर सारे नारियल के पेड़ भी दिखने लगे, मतलब साफ था कि अब हम समंदर के बहुत ही करीब आ चुके हैं। (1897) में बना ये रेलवे स्टेशन खुर्गा रोड पुरी सेक्शन शुरू होने के बाद बना था, और फिर 2012 में स्टेशन का रेनोवेशन भी हुआ, जिससे ये स्टेशन और भी खूबसूरत दिखने लगा। और यहाँ जितनी भी ट्रेन्स आती हैं ना, उनका रिवर्सल होता है, क्योंकि आगे यहाँ से कोई भी ट्रैक नहीं जाता। और पुरी स्टेशन का ये ट्रिप शेड है जहाँ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की बेसिक जांच होती है। तो बात करें पुरी की ना, तो इसको टर्मिनल स्टेशन और लास्ट स्टेशन क्यों बोलते हैं ये आपको मैं दिखाता हूँ। तो अगर आप सामने देखो तो बिल्कुल डेड एंड है, यानी कि अब आगे की तरफ कोई भी गाड़ी यहाँ से नहीं जाती है, सब गाड़ियाँ यहीं से रिवर्स डायरेक्शन में वापस जाती हैं, और इसीलिए इसको लास्ट स्टेशन ही बोल सकते हो, टर्मिनल स्टेशन ही बोल सकते हो आप इसको। और ऐसे इंडिया में बहुत सारे टर्मिनल स्टेशंस हैं जहाँ से ट्रेन जो हैं वो आगे नहीं जाती, सिर्फ वहीं तक उनका हॉल्ट होता है, और हम सामने की तरफ से ही एग्ज़िट जो है वो करने वाले हैं। चलिए अब एग्ज़िट करते हैं पुरी स्टेशन से, और एक बार आपको बाहर से दिखाते हैं कि पुरी स्टेशन दिखता कैसा है। तो कुछ ऐसा दिखता है बाहर से पुरी रेलवे स्टेशन। 9:26 हो चुके हैं, और इतना देर इसलिए हुआ क्योंकि अंदर बैठ करके हम लोग फ़ोटोशूट जो है वो कर रहे थे और आपको स्टेशन जो है वो दिखा रहे थे। चलिए फ़िलहाल अब यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद से पुरी को एक्सप्लोर करते हैं, मंदिर के दर्शन करेंगे, मंदिर आपको दिखाएंगे, और फिर उसके बाद यहाँ बीचेस भी हैं, तो बीचेस के भी लुत्फ़ उठाएंगे, वो भी देखेंगे। बाकी पुरी स्टेशन से निकलने के बाद हम पहुंच जाते हैं गोल्डन बीच, जिसको ब्लू फ्लैग का टैग मिला हुआ है, और बहुत ही कम बीचेस है दुनिया में जिनको ब्लू फ्लैग का टैग मिला है, तो ये बहुत ही गौरव की बात है। उसके बाद हम निकल जाते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए, और इस ऐतिहासिक मंदिर को देख करके सच में रोंगटे खड़े हो गए। न जाने कितनी बार मुगल शासकों ने इस मंदिर को धराशाही करने की कोशिश की थी, पर आज भी इस पवित्र मंदिर का पताका बहुत ही शान से लहरा रहा है। तो चलिए फिलहाल इस पार्ट में इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाने वाले हैं पुरी से आगे की जर्नी, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, प्रोबो ऐप को एक बार आप ज़रूर से चेक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।